टॉपिक्स कवर किए हैं उनसे टॉप क्लास टॉपिक जो है आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो कुछ फीडबैक, बड़ी शानदार शानदार फीडबैक आई थी और उन फीडबैक के चलते जो है आज हम थोड़ा सा चीज़ों को करेक्ट सर, आज हम लोग चीज़ों को जो है बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिकली मेंटेन करेंगे। सो बिना समय गवाए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं और लेट मी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम लोग एक बड़े विशेष विषय पे बात करेंगे, बिलीफ। ऐसा माना जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे जो है, या यूं कहा जाए कि हर आदमी की कामयाबी में एक चीज बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो होता है उसका सपना, वो होता है उसका ड्रीम। जब भी कभी आप किसी भी आदमी से पूछोगे आपने इतना बड़ा काम कैसे किया, इतना शानदार काम कैसे किया, तो वो बताएगा कि मैंने कभी ये सोचा था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया और करते करते आज मैं ये सब जो आप देख रहे हैं मैं ये कर पाया हूँ। कभी सोचा था, कभी एक सपना लिया था और उस सपने की वजह से मैं आज ये सब अचीवमेंट की है। कमाल की बात यह है कि उस सपने के बाद वो सपना पूरा कैसे हुआ, इस सपने को पूरा करने के लिए एक बड़ी चीज होती है, वो होती है बिलीफ सिस्टम। सपने सभी लेते हैं लेकिन सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। कमाल की बात यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी सपना देखे वो पूरा हो, लेकिन फिर सभी लोगों के पूरे क्यों नहीं हो पाते। आज इस शानदार और इस बड़े रहस्य के ऊपर से हम लोग पर्दा उठाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिकोड द सीक्रेट फोर्स बिहाइंड द ड्रीम। हम सपनों के पीछे जो एक गुप्त रहस्य है उसको डिकोड करने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो एक आदमी सपना देखता है और वो उसको पूरा कर लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सपना देखते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते। ऐसी कौन सी चीज है? आज इसी रहस्य के ऊपर बात करेंगे हम लोग। लोग साल दर साल उन्हीं सपनों से क्यों चिपके रहते हैं? जब मैंने काम स्टार्ट किया उस वक्त जो है मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था, मीटिंग में, सेमिनार में, और उस दौरान जो है जब मैं पूछता था कि आपका सपना क्या है, तो वो लिखते थे कि मुझे गाड़ी चाहिए है, मुझे बंगला चाहिए है, या मुझे विदेश यात्रा करनी है, या मुझे जो है 5 लाख रुपए महीना चाहिए है। इस प्रकार से वो कुछ सपने लिखते थे। और उन सपनों के बाद मैं देख रहा हूं कि 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल बीत गए हैं। आज भी वो वही उसी सपने को लिए हुए और दीवार पे चिपकाए हुए। क्या कारण है कि साल बदलते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं होते? कभी सोचा आप लोगों ने कि ऐसी कौन सी चीज रहती है कि कुछ लोग सपने पूरे कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सपने लेकर के इस इंडस्ट्री में आते तो हैं, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों के सपने जो है वही दीवार पे चिपके रह जाते हैं, कभी हकीकत नहीं बदलते। आप लोगों ने जरूर सोचा होगा कि ऐसी कौन सा कारण है। तो आज हम लोग उसी विषय में बात करेंगे। आपकी जो मान्यताएं हैं वो आपके सपनों के आकार की उपलब्धि को तय करेगी। आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो आप मानते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसा आप मानते हैं, आपके मानने के आकार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। प्रॉब्लम सपनों में नहीं है, समस्या सपनों में। सपने तो सभी देखते हैं। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है सपनों को पूरा करने के लिए? बहुत सारी चीजें रहती हैं, मेहनत रहती है, एजुकेशन रहती है, नॉलेज रहता है, स्पोर्ट,
काफी चीजें हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी मान्यता, आपका बिलीफ सिस्टम, कि आप मानते क्या हो अपने उन सपनों को पूरा करने के बारे में। क्या आपको लगता है कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा? आप वही बोलते हैं जो आपके दिमाग के अंदर है और आपके मन के अंदर आपकी धारणा है। आप जो बोलते हैं, जो आपके दिमाग में है, आपने स्टेज पे जाके बोला कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं एक लंबी सी गाड़ी लेके आऊंगा, मैं विदेश यात्रा पे जाऊंगा, या हम लोग ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, जो आपकी चाहत होती है, आप वो जाकर के स्टेज पे बोलते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब आप घर पे आते हैं और आईने के सामने जब खड़े होते हैं, तब जो चीज आप देखते हैं अपने आप के अंदर, जो आपके मन के अंदर जो चीज होती है, तब वो चीज जो है आपको बोलती है कि ये तेरे बस की बात नहीं है। 5 लाख रुपए महीना कमाने की तुम बात बोल के आया अभी मीटिंग में, स्टेज पे, अभी तो तेरे को 50,000 रुपये भी नहीं आते, 5 लाख कहां से आएंगे? वो जो धारणा है, वो जो मन में बिलीफ सिस्टम है, वो उसको 5 लाख तक जाने ही नहीं देता, या वो उसको डायमंड शिप तक जाने ही नहीं देता। अगर आपने बोला कि मैं डायमंड जाऊंगा, मैं 25 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, आप जरूर मीटिंग में स्टेज पे ये बोल के आ गए होंगे। लेकिन आप जब घर पे आकर के शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपनी शकल जो है जब आईने में देखते हैं, तो आपके अंदर से आवाज आती है कि ये होने वाला नहीं है। 25 लाख रुपए के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस आपको आज 20 साल हो गए हैं, समय कितना बीतता है इससे फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी अगर बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम को फॉलो करे, उसको आज 20 नहीं, मात्र 5 साल में भी डायमंड बन सकता है। आवश्यकता है केवल और केवल उन चीजों को समझने की और अपने विश्वास को उस लेवल तक लेके जाने की। आज हम आपके उसी फेथ लेवल को, उसी विश्वास को हम दूर तक लेके जाएंगे, क्योंकि जो आप मानते हैं और जो आप देखते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप लोगों ने समंदर में बर्फ का पहाड़ देखा होगा, बर्फ की बड़ी चट्टान देखी होंगी। जब भी आप उस चट्टान के देखते हैं, उसके ऊपर जो आपको दिखता है बर्फ का पहाड़, असल में वो केवल 10% है। उसके नीचे जो है, पहाड़ के नीचे जो है, बहुत बड़ा है, वो 90% है, वो 90 है, जो उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, जो 10% ऊपर दिख रहा है। जो ऊपर 10% दिख रहा है आपको, उसको जो मजबूती से पकड़ा हुआ है, वो नीचे का जो 90% है, वो पावरफुल है। वो दिखने वाली जो चीज है, वो 10% है। ठीक वैसे ही हम जो बोल के आते हैं, या हम जो बोलते हैं दूसरों से, वो 10% है। वो पूरा होगा कि नहीं होगा, वो जो नीचे अंदर मन के अंदर, या जो हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो हमारा विश्वास है, जो बिलीफ सिस्टम है, वो 90% है। वो निर्धारित करेगा कि आपका ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। अगर वो नीचे का 90%, या यूं कहें कि दिल के अंदर का विश्वास जो है, अगर हम उसको बढ़ा लेते हैं, फिर आपका सपना पूरा होगा ही होगा, क्योंकि सारा मामला यहीं से चलता है। आपको अगर किसी देवी देवता पे बिलीव है कि वो भगवान मेरी मदद करता है, तो यकीन मानना, आप उसकी तस्वीर को देखते ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो आपकी बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बिलीव करते हैं तो वो देवता आपकी सपोर्ट करता है, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो वो आपको लगता है कि मेरी उस देवता ने सपोर्ट नहीं की। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिपेंड अपॉन योर बिलीफ सिस्टम। आगे चलते हैं। द पावर दैट डिटरमाइंस ऑफ लेवल योर अचीवमेंट इज योर बिलीफ सिस्टम। आपकी उपलब्धियों का स्तर निर्धारित करने वाली जो शक्ति है, उसी का नाम बिलीफ सिस्टम है, उसी का नाम विश्वास प्रणाली है। आपकी अचीवमेंट कितनी बड़ी होगी, इसका निर्धारण जो है, वो आपका विश्वास कितना बड़ा है। क्या सच में यकीन करते हैं, या केवल आपने बोल दिया है लोगों को मोटिवेट करने के लिए? अगर आप उस बात में प्रेम बिलीव करते हैं, सच में आप अगर उसमें विश्वास करते हैं, तो मेरा यकीन मानना दोस्त, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो आई रिक्वेस्टेड कि जो ना, स्क्रीन पे अभी थोड़ा सा मार्क ना करें जी।
आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ताकतवर है आपके सोचने की शक्ति से भी। जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा ताकत आपके विश्वास में है, जैसा आप मानते हैं। अगर मैं सोचता हूं कि मैं जो है अगले साल जो है वो डायमंड बन जाऊंगा, मेरे अंदर से ये आवाज आएगी कि एक साल में डायमंड तो सुरेंद्र वत्सा भी नहीं बने, आप कैसे बनोगे? अगर इसी के ऊपर मैंने पूरा विश्वास कर लिया कि मैं बन सकता हूं, तो फिर मेरे पास रास्ते बहुत हैं। तो आप जो सोचते हैं उस सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर आपका विश्वास है कि नहीं है। वत्स साहब कहते हैं कि आप अपने विश्वास के अनुरूप प्रदर्शन कर सकते हैं या अपने विश्वास से कम कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने विश्वास से बेहतर नहीं कर सकते। जो आपका ड्रीम है, सॉरी, जो आपका विश्वास है, आपको विश्वास है कि मैं 50,000 महीना कमाऊंगा या 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, तो या तो आप 1 लाख रुपए महीना कमाने के बराबर पहुंच जाएंगे या फिर उससे नीचे रहेंगे। जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपका विश्वास है कि मैं 1 लाख रुपए महीने तक तो पहुंच ही जाऊंगा, या तो आप 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचेंगे या तो फिर आप उससे नीचे रहेंगे। आप कभी भी इसके ऊपर नहीं जाएंगे। जो आपकी मान्यता है, जो आपका विश्वास है, उस अगर आपको विश्वास है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, तो यकीन मानना आप 2 लाख 5 लाख रुपए महीना पे कभी नहीं जा पाएंगे। ऐसे क्या कारण है कि हमारा जो विश्वास है वो कमजोर क्यों है? उसको बढ़ाया कैसे जाए? और हाँ, एक कमाल की बात ये है कि ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो विश्वास है, ये जो हमारी मान्यता है, अच्छी खबर ये है, बड़े बड़े कामयाब लोग ये बताते हैं, काफी लोगों ने रिसर्च करके शोध करके बताया है कि इस बिलीफ सिस्टम को, इस विश्वास प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी में विश्वास कम है, उस विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आज आपने इन तरीकों पे अमल किया और इन तरीकों को सीरियसली समझ लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो काम पिछले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में नहीं हुआ, गारंटीड वो काम अगले 12 महीने हो जाएगा। आप और मैं, हम लोग साथ हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान जो है कई सारे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जाएगा जिनको आपको लगेगा कि पहले पता लगना चाहिए। सब सॉरी। अब ये बिलीफ बनते कैसे हैं? ये जो हमारे जो क्या बोलते हैं जो विश्वास हैं, ये हमारे हमारे अंदर पैदा कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं? इनके कुछ एक कारण है। कहीं ना कहीं हमारा कोई बुरा अनुभव रहा होगा, कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होगा। हम अपने आप के ऊपर ही कहीं ना कहीं डाउट कर लेते हैं, अपने ऊपर ही शंका कर लेते हैं, या अपने आप को ब्लेम देते हैं, करते हैं कि यार तुमने प्लान नहीं दिखाया, तुम मीटिंग में नहीं गए, या तुमने प्रोडक्ट सेल नहीं किया, या तुमने ये नहीं किया, तुमने किताब नहीं पढ़ी। हम कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करते हैं और फिर गिल्टी फील करते हैं, या किसी और से, दूसरे से अपना कंपैरिजन करते हैं। यार वो तो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो तो प्रोफेसर है, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो तो वकील है, श्रवण जी ने इसलिए कर लिया क्योंकि वो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज बहुत है, या वो तो इसलिए कर लेता है उसके पास टाइम बहुत है। तो हम जब दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, तब भी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा जो विश्वास है, वो अपने आप के ऊपर से कम हो जाता है। ये बढ़ाए कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, एक लड़का था, नाम था मोहन, और वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश चला गया, साउथ अफ्रीका। पढ़ाई लिखाई करने के दौरान जो है, एक बार वो ट्रेन में अपने दोस्तों के साथ सफर कर रहा था, और वहां जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो सफर कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने आए और उनके दोस्तों के समेत जो उनको ट्रेन से बाहर धक्का दिया और ट्रेन से बाहर उतार दिया। वो प्लेटफॉर्म पे जाके गिरे। जब वो प्लेटफॉर्म पे जाके गिरे, उससे पहले तक सब चीज नॉर्मल, सब सामान्य चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे गिरे, उन्होंने पलट के उन अंग्रेजों को देखा। उसी सेकंड, उसी क्षण
उसके मन के अंदर जो है, उस मोहनदास के मन के अंदर जो है, अचानक से एक बिलीफ आया, एक विश्वास आया, एक बदलाव हुआ विचारों में कि इन लोगों ने अगर आज मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया है, मैं यकीन दिलाता हूं कि एक दिन को देश से बाहर फेंक दूंगा। वो जो अंदर से विश्वास हुआ एक ही सेकंड में, और फिर तभी उन्होंने डिसीजन लिया मिशन फ्री इंडिया का। एक पल का वो जो डिसीजन था, उन्होंने उसके विश्वास को बढ़ा दिया कि अब यही काम करेंगे बस, और वो जुट गए। रेस्ट इज द हिस्ट्री, बाकी इतिहास है। आप जानते हैं कि उन्होंने उस पल की वजह से उनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा गया। उसी वन बिलीव शिफ्ट इन वन इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म मोहनदास टू महात्मा गांधी। उसी एक इंसिडेंट ने, उसी एक घटना ने उसके विश्वास को बदल के रख दिया। जैसा वो मानता था वैसा वैसा नहीं था। अगर वो उस घटना से अपने अंदर ये विचार नहीं लेके आता कि यार बाकी जो मर्जी हो, पहले तो इन अंग्रेजों को देश से भगाएंगे, उसको इस बात का यकीन था कि मैं ये कर दूंगा। समय लग सकता है, लेकिन वो यात्रा चलती रही, और जिसको विश्वास था, और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने इस देश को आजाद कर दिया। एक और घटना, मदर टेरेसा। यूरोप से एक महिला हिंदुस्तान आई, एक सिंपल से प्राइवेट स्कूल में टीचर थी वो, और उन दिनों जो है हिंदुस्तान में आदमियों का मरना आम बात थी। सड़क पे अगर चलते हुए कोई घटना घटी, किसी आदमी ने किसी को मार दिया या कोई आदमी मर गया किसी भी कारण से, तो वो सड़क पे पड़ा है, कोई उठा नहीं रहा उसको। तो एक बार मदर टेरेसा स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी, उसने देखा कि सड़क किनारे एक व्यक्ति जो है वो मरा हुआ है, उसको कोई उठा नहीं रहा है। इस एक छोटी सी घटना ने उसके दिमाग में एक विचार डाला कि कम से कम एक इंसान को मरने के बाद तो कम से कम सम्मान मिलना ही चाहिए। उसकी जो क्या बोलते हैं, मौत तो सम्मानजनक होनी चाहिए, मरने के बाद तो कम से कम उसको जो ना सम्मानजनक तरीके से उसको दफनाया या जलाया जाना चाहिए। एक विचार उसके दिमाग में आया, और वो विचार इतना मजबूत हो गया, उसको इतना विश्वास हो गया कि ये तो होना चाहिए, करना कैसे है। और फिर उसके ऊपर जो उन्होंने कार्रवाई काम करना शुरू किया, करते करते आप देखें कि वो समय बीतता गया। उनकी एक संस्था बनी, संस्थाओं से गरीब लोगों को खाना देना शुरू किया, और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक उसी आइडिया पर, उसी विचार के ऊपर, उसी विश्वास के ऊपर लगा दिया कि मैं जो है इस स्थिति को बदलने के लिए अपना जीवन लगा दूंगी, क्योंकि उसको भरोसा हो गया था कि ये बदला जा सकता है। विश्वास होने के बाद किसी भी काम को करना आसान होता है, उसके लिए रास्ते निकलाते हैं। यू जस्ट नीड वन शिफ्ट इन योर बिलीफ सिस्टम। आपको बस अपने विश्वास प्रणाली में एक बदलाव की आवश्यकता है। मैं 6 साल तक सोचता रहा। सन 2000 में मुझे ज्वाइन कराया गया एक बार, फिर 2002 में, फिर 2004 में, फिर 2006 में मैंने काम स्टार्ट किया। मैं 6 साल तक सोचने के बाद एक दिन मैं वत्स साहब के साथ उनके घर बैठा, और न जाने क्या हुआ, मुझे उस दिन की बातचीत के बाद विश्वास हो गया कि मैं ये कर सकता हूं। उस एक पल के विश्वास ने इस 15 साल की यात्रा को पूरा कर दिया, और आगे आजीवन जो है जिंदगी भर इसी रास्ते पे चलेंगे। ये तय कर दिया उस एक पल ने। जब मैंने वो प्लान देखने के बाद जब मुझे यकीन हुआ, उसी रात, उसी पल बल्कि ये डिसाइड कर दिया, और मैंने बस साहब से प्रॉमिस किया, मैंने कहा सर बाकी का जितना जीवन रहेगा वो आरसीएम के नाम रहेगा। जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि 31 मई 2006 से लेकर के और स्टिल आज तक बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन हम आज भी अपने उसी विश्वास के साथ अड़िग हैं। और मैं ये पूरा विश्वास रखता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे शिक्षित और सबसे मजबूत टीम बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये टीम तैयार कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ करके अगर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, इसके पीछे केवल 10-20 हजार रुपये कमाना तो मकसद नहीं है। और बहुत काबिल लोग जो है इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, जिनका समय बहुत कीमती है। तो निश्चित रूप से हम तो समय लगा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है, आने वाले टाइम में इन लोगों के नाम जो है बड़ी बड़ी स्टेजों से बड़े सम्मान से लिए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और हम ऐसा कर देंगे। विश्वास बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विश्वास बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। चेंजिंग बिलीफ इज लाइक चेंजिंग शर्ट। विश्वास को यूं बदला जा सकता है, यूं।
जैसे आप अपनी कमीज को उतार करके बदल लेते हैं, ऐसे ही विश्वास को बदला जा सकता है। आज एक घटना घटे और वो घटना जो है आपके विश्वास को बदल के रख देगी। एक फ्रैक्शन ऑफ साइन, जैसे दिल धड़कता है, आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, जैसे दिल धड़कता डक टक, ये जो धक धक है, इतनी सी सेकंड के अंदर भी विश्वास बदला जा सकता है। और जो लोग कामयाब हुए हैं, उनके कामयाब होने से पहले आप कभी उनके साथ करीब से बैठेंगे तो वो आपको बताएंगे एक घटना, एक विचार ने उनका जीवन बदल दिया है। आपने ऐसे बहुत बार सुना होगा, एक घटना या एक विचार किसी व्यक्ति का जीवन बदल देती है। इसका एक ही मायने है कि उसने उसके विश्वास को बदल के रख दिया, और वही विश्वास जो है उस आदमी ने जीवन भर काम करते करते उसको कभी थकान नहीं हुई, क्योंकि उसको विश्वास हो गया है। थकान, नेगेटिविटी या और कोई चैलेंजेस उस व्यक्ति के सामने आते हैं जिसका बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है, जिसको विश्वास नहीं होता कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, जिसको ये लगता है कि यार मेरी अपलाइन अगर कर देगी तो काम चल जाएगा। उस व्यक्ति के अंदर थकान या उसके अंदर नेगेटिव आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज से आप अपने विश्वास को कैसे बदलेंगे, हम आगे चलते हैं। कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, फील इट्स पंप विदाउट एनी एप्लीकेशन। अपने हाथ को अपने दिल पर रखें और महसूस करें कि इस दिल के धड़कने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि मेरा ये दिल धड़कना चाहिए। आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ है। तो फिर ये तो धड़कता है, आपको जब रात को सोते हैं तो आपको ये पूरा यकीन होता है कि सुबह जो है मैं जीवित ही उठूंगा। आप इस बारे में सोचते ही नहीं कि रात को अगर ये दिल की धड़कन बंद हो गई तो, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है ये चलती रहेगी। उस प्रकार का विश्वास जिस दिन आपको अपने ड्रीम पे हो गया, उस दिन जो है कमाल हो जाएगा, मिरेकल होएगा, जादू होएगा, और जमाना उसको देखेगा और वो आपको सैल्यूट करेगा कि इस आदमी ने कमाल कर दिया यार। और ये सब जो चीजें हैं ये हम इसी 90 दिन के दौरान, यही इन्हीं 90 दिनों के अंदर आपके इस बिलीफ सिस्टम को, इस विश्वास प्रणाली को बदल के रख देंगे। मेरा इस कोर्स के ऊपर जो वत्स साहब ने दिया है, इसके ऊपर प्रेम बिलीव है। तो मेरा ऐसा मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की है, लेकिन दिस वन इज रियली ऑसम। अब आगे जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ेगी, ये कोर्स आगे आगे जाएगा, आप समझ जाओगे कि वास्तव में जो है ये 20 साल का वो एक्सट्रैक्ट है जो सर ने निकाल के में दिया है। आगे चलते हैं। और इस कोर्स का मकसद भी यही है कि हम लोग जो है, इस कोर्स का मकसद भी यही है कि हम जो है अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी जो धारणाएं हैं, उनको बदल दें। और कमाल की बात यह है कि कुछ चीजें तो इंसान स्वयं बदल लेता है और कुछ चीजें वो माहौल में आगे बदलता है। अब ये विश्वास जो चीजें है, बिलीफ जो सिस्टम है, ये आपको स्वयं बदलना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप एक सिंपल सा कागज का टुकड़ा लें, प्लेन टुकड़ा लें, कॉपी नहीं, कॉपी में से एक पेज फाड़ लें, उसको रखें अपने सामने। आज आप ये काम करें और ये टेक्निक गजब का काम करती है, जबरदस्त काम करती है। उस कागज को लें, अपने सामने रखें, उसके ऊपर लिखें कि किन किन कारणों से मैं सफल नहीं हुआ। लिखें कि ऐसे क्या कारण थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास पैसे की तंगी थी, मेरे पास कार नहीं थी, या पिकअप सेंटर वाले ने मेरे साथ जो ना व्यवहार अच्छा नहीं किया, या मैं बहुत बड़े लोगों को नहीं जानता, या जिन लोगों को मैंने ज्वाइन किया उन्होंने काम नहीं किया, या मेरी, देखो यहाँ सारे कपल जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी के साथ कोई इश्यू हो तो लिखें कि मेरी बीवी मुझे सपोर्ट नहीं करती। और अगर जिसको जो भी है, एनीवे जो भी किसी को चैलेंज है वो लिखें, एक कागज के ऊपर सारे लिख लें। मैं उन सब का इलाज बताने वाला हूँ, वो हर बीमारी का इलाज करने वाला हूँ। बस शर्त है कि आप वो लिख लें जो भी कारण है।
कुछ भी कारण है, आप जिस चीज को भी दोषी मानते हैं, जिस चीज का भी आप कारण मानते हैं कि अभी तक मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ, उसको पेपर पे लिख लें। अभी अगले सेकंड में उसका इलाज करने वाला हूं, और आप मानना कि वो इलाज जो है आपकी हर बीमारी को ठीक कर देगा। बताऊं क्या? कौन से वाला वो इलाज है बीमारी का, बताऊं क्या? अगर आप अंगूठा उठा करके ये कहेंगे यस, तो फिर हम लोग उस इलाज को बताते हैं। वैसे तो स्थिति ये थी दोस्तों कि जब मैं ये कर रहा था, जब ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, उस दौरान जो है हमें ये बताया गया, उस दौरान हमें ये कहा गया कि आप जो है अभी 20 मिनट का या 10 मिनट का जो है ना ब्रेक ले लीजिए, और उस 10-20 मिनट के अंदर वो सारे के सारे कारण जो है इस पेपर पे लिख लीजिए। हम इसके आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन चूंकि अब कोरोना के चलते हम लोग जो है इस ट्रेनिंग को, इस वर्कशॉप को ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद आप ये काम करें, और करने के बाद मुझे फीडबैक भेजें आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक आता है उसी के आधार पे हम इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते हैं। सो आप पेपर पे लिखें, और लिखने के बाद क्या करना है मैं आगे स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको। जिन जिन कारणों को आपने लिख दिया है कि इन कारणों से मैं कामयाब नहीं हुआ, ये कारण रहे हैं अब तक पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल में कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो लिखने के बाद उस पेपर को अपने सामने लेके आए, फिर एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद उस पेपर को फोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद उसको फाड़ना शुरू कर दें। जो भी समस्याएं लिखी हैं वो सारी की सारी जो है उसको फाड़ना शुरू करें, और उसके इतने छोटे छोटे पीस कर दें, 2-4 नहीं, उसको फाड़ फाड़ के उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दें, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। और उन छोटे टुकड़ों को अपने हाथ पे रखिए, और अपने हाथों पे रख करके और आसमान की तरफ करके आसमान की तरफ करके और जोर से फूंक मारे, और जिन वजह से आप कामयाब नहीं हुए थे वो सारी समस्याएं जो है वो आपने हवा में उड़ा दी है। उन सभी समस्याओं को आपने बाहर फेंक दिया है, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा, और जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि आज मैंने अपनी सारी समस्याओं को फाड़ करके फेंक दिया है, उड़ा दिया है आसमान में, अब कोई समस्या नहीं है, अब कोई समस्या नहीं है, और फिर आपका अंदर से एक आवाज आएगी जब कोई समस्या नहीं है तो चलो काम शुरू करते हैं। और फिर जो आप ड्रीम लिखेंगे, फिर जो आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, फिर जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा वो ये चीख चीख के कहेगा कि हाँ इसको मैं पूरा कर सकता हूँ, तो जो समस्याएं थी वो मैंने पाड़ के फेंक दी है। अब परमात्मा मेरे साथ है, आपका जो विश्वास है उस अब आप उसको इस तरह से लेंगे कि जब कोई समस्या नहीं है तो फिर कामयाब होना आसान हो गया है। आगे चलते हैं। 3 विश्वासों को लिखिए जो आपको अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेंगे। ऐसे 3 विश्वास लिखिए, एक नई कॉपी के अंदर, डायरी के अंदर लिखिए आप, कि जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। कुछ तो होगा आपके अंदर भी, ऐसी बात नहीं है। आप प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं, आप किताबें अच्छी पढ़ते हैं, आप स्पीकर अच्छे हैं, आप सेल अच्छी करते हैं, कुछ भी लिखिए, और जिस चीज की मदद है वो मदद भी आपको मिल जाएगी। जो चीज आप जानना चाहते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ऐसे 3 विश्वास लिखिए, और उन तीनों विश्वासों के साथ अपनी आगे का जो जीवन है उसको डिजाइन करें कि मेरा जो अगले 1 साल के बाद का जो जीवन होगा वो ऐसा होगा जिसमें मैं लगातार प्रोग्रेस करूंगा। क्योंकि अब कोई समस्या नहीं है, अब मुझे प्लान दिखाना है, या क्या बोलते हैं टीम बनानी है, या कोई टारगेट पूरा करना है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। जैसे जैसे ये स्टेप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आपको, मुझे यकीन है, मजा आ रहा है।
और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों की बड़ी अच्छी अच्छी फीडबैक आती है। कल से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं कि सबसे पहले जिन लोगों की फीडबैक हमारे पास आती है, बहुत अच्छी अच्छी आती है, कई बार मेरा मन करता है, लेकिन वो कल ही विचार आया कि सोमवार से हम इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा समय बदलाव करना चाहते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले, यानी कि इसको बजाय 5:50 के इसको 5:30 पे शुरू करना चाहते हैं। वो इसलिए ताकि कुछ एक प्रोग्राम्स हैं वो 6:30 शुरू होते हैं, जैसे सुनील का अक्षर जी का है वो यूट्यूब लाइव 6:30 शुरू होता है, तो उनको ये प्रोग्राम अटेंड करते ही तुरंत प्रभाव से उनको अपनी मीटिंग शुरू करनी होती है। जितेंद्र शर्मा जी के भी अपने प्रोग्राम रहते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं मॉर्निंग टाइम में। मनीषा मैम का प्रोग्राम भी आता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बीच में आपको 10 मिनट का 15 मिनट का थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि आप चाय वाय पी करके फ्रेश हो जाएं। आपका सुझाव चाहूंगा, क्या ये उचित समय है कि हम लोग इसको 20 मिनट पहले करें, तो मेरे पास भी एक थोड़ा प्रेशर नहीं रहेगा बातचीत करने का। दूसरी बात, जिन लोगों के फीडबैक आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, मंडे से हम वो जिसके सबसे अच्छे फीडबैक हैं, जिसका सबसे अच्छा क्या बोलते हैं, जो जिसने सीखा है और जिसका सबसे अच्छा यूँ कहा जाए कि जिसने इस ट्रेनिंग में आकर के बहुत अच्छा फील किया, अपने विचार रखे, जिसके अच्छे विचार हैं, उन विचारों को हम लोग साझा करेंगे। सो मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी आप इस ट्रेनिंग सीख रहे हैं अपने विचार साझा करें। और ओके, आपने अपने सपने और लक्ष्यों के बिना जीवन नहीं है, सिर्फ अस्तित्व है, और हम इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए हैं, ऐसा वत्स साहब का मानना है और ऐसा हमारी टीम का ही मानना है। आप लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत धैर्य के साथ इतना कीमती समय आपने सुबह सुबह का मेरे को दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। थैंक यू टीम सुपर 50, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो। और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के बारे में बता दूं। अगला टॉपिक है मास्टर न्यू गोल सेटिंग सिस्टम फॉर मैसिव सक्सेस। मास्टर न्यू गोल सेटिंग सिस्टम। हमारे पुराने जो सेटिंग सिस्टम है उनको छोड़ करके अब नए गोल सेटिंग सिस्टम पे हम काम करेंगे, और मैसिव एक्शन कैसे करना है इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। होमवर्क की हम बात करें, होमवर्क जो है वो आप दीपक बजाज जी की जो बुक है उसमें जो चैप्टर मैंने कल भेजा था उसके अगले वाला चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है। और अगर मैं सीडी की बात करूं तो वीडियो सीडी में हम बात करें तो एक मिस्टर सुमित चौहान करके है, सुमित चौहान जिसका शो चैनल भी है, सुमित चौहान जो व्हाट्सएप के चैट में आए थे, वो एपिसोड सीनियर साथी है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो सर्च आउट करके अपने ग्रुप में पास ऑन करें, उसको देखें आप, और उसमें से कुछ चीजें हैं वो आपको रिलेट करेंगे आज की ट्रेनिंग से। आप लोगों ने कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, बहुत धन्यवाद। सर 9th चैप्टर तो हो गया था पहले, इससे नेक्स्ट कर लीजिए। ओके सर। 10th है सर, तो 10th चैप्टर हो गया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अगर ऐसी बात हो तो आप मुझे या तो मैसेज कर दीजिएगा। और सुरेश जी, सर एक समय उनको सर अनम्यूट करते हैं, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे। JR सिंह साथियों हैं सर, शायद इधर उधर होने लगता है, हम ही बच्चे